समझो। देखो आज हम कल हमने पूरे सवाल कर लिए थे आवेश से, किसके आवेश से किस तरह के सवाल आते वो बात हो गई है। दो सूत्र लगाने थे, एक यही वाला और एक आईसी वाला। ये तो पहला टाइप का सवाल भी यहां से बन सकता है आपके फिजिक्स में। टाइप नंबर 2 की बात करें तो सवाल आपको बनता है कूलॉम्स लॉ से। टाइप 2 में सवाल किससे बनता है? कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम क्या है वो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना समझना है कि दो कोई आवेश होते हैं, एक आवेश होता है Q1 और एक आवेश होता है Q2। इनके बीच की दूरी होती है R। इनके बीच की दूरी क्या होती है? तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। बस ये है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान ये देना है कि यहाँ Q1 तथा Q2 का धनात्मक मान लेना है। केवल कौन सा मान लेना है? धनात्मक मान लें। और जो R है बेटा उसको हमेशा मीटर में रखेंगे। R को हमेशा किसमें रखेंगे? मीटर। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो उसको प्लस लेके चलना है, मतलब हर एक चीज का मान लेके चलना है। तो इसकी वैल्यू हम सवाल के लिए कितना रखेंगे? ये है बोल रहा है कि बस कूलॉम पर सिंपल मतलब है कि दो आवेश होते हैं, उनको R दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में लगने वाला कूलॉम बल या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R²। Q1 और Q2 का केवल आपको मॉड लेना है। क्या लेना है? उसका माइनस बॉल आपको नहीं लेना। दूसरी बात याद रखना है कि जो इस सवाल में आप R को रखेंगे, किसको रखेंगे? वो किसमें रहेगा? इन टर्म ऑफ मीटर। तीसरी बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना बेटा 9 इंटू 10⁹ आपको रखना है। कितना रखना है? 9 इंटू 10⁹ लिखो लिखो बेटा। पेंटिंग मेरी जगह लिखा होता है तो ब्रश में लिखो। R दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन, उसी को कराना है, दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल यह है। प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दे। अब विद्युत बल क्या होगा? सवाल है क्या बोला है कि R दूरी पे दो प्रोटॉन रखे हैं। R दूरी पे दो क्या रखे हैं? फिर कहा कि अगर आप उन प्रोटॉनों को हटा के उनकी जगह क्या रख दें? इलेक्ट्रॉन को कितना बल लगे? तो ध्यान से देखें, पेज नंबर 5 है कि इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है? एक आवेश Q1, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमें माइनस तो लेना नहीं है। अब कितनी दूरी पर रखा है? R दूरी पर। ये दूरी कितनी हो गई? R। अब बोल रहा है कि यहाँ पर Q2 आवेश है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन है। पहले प्रोटॉन रख रखा है। क्या रख रहा है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन है तो उसका भी आवेश कितना होगा? R है तो बल कितना निकल के आएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो 4 बार के बाद निकल जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा? R² आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1 कितना मान लीजिए। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है कि अगर हम इनकी जगह रख दें इलेक्ट्रॉनों को, इनकी जगह किसको रख दें, तब नया केस क्या होगा? तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर तो अब उसी जगह Q1 की जगह हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है और दूरी कितनी है? तो Q2 बराबर E। तो यहाँ पर
Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही है सर। अब यहां पर हम थोड़ा सा वैल्यू रख दें, तो यह का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस डिवाइड बाई। ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब चाहे हम प्रोटॉनों को रखें चाहे इलेक्ट्रॉनों को, आवेश में कोई परिवर्तन, बल में आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश आपस में क्या है बराबर। तो लिख लेंगे नीचे का नोट है ना मिनट। अब ये क्या है आता है प्रोटॉनों की जगह, आता है प्रोटॉनों की जगह इलेक्ट्रॉनों को रखने पर, इलेक्ट्रॉनों को रखने पर लगने वाले वैद्युत बल में, वैद्युत बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण बराबर होता है। परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। सही है। तो यही पूछा कि अगर आपने प्रोटॉनों की जगह इलेक्ट्रॉनों को रख दिया है, प्रोटॉन में रख दिया है, तो वैद्युत बल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो परिमाण है आपस में कैसा है एक जैसा है। लेकिन 2019 में पूछा हुआ सवाल है बोर्ड का, 4 नंबर में था। एक और कोई लेकर दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का है, जो परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। शायद देखो इधर बोला दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का। मान लीजिए एक आवेश है Q1, वो भी 1 माइक्रोकूलम का, और एक आवेश Q2, वो भी कितना है? जबकि आवेश हमारे कूलम में आवेश कितना होना चाहिए? और मैंने बताया माइक्रो हटाना तो आप क्या करना है 10 to the minus 6, तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 6 कूलम। ये भी कितना हो जाएगा? तो अब इसमें डाउन के बीच की दूरी कितनी हो बेटा? आर को बोला उसमें 1 सेंटीमीटर, जबकि आर कितना मीटर में, तो सेंटीमीटर में मीटर बनाएंगे तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर हो गया गुलाम के नियम से। गुलाम के नियम क्या कहता है? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? Q1 कितना है और Q2 कितना है और R कितना है?
सही सही यहाँ तक। अब क्या बेटा इसको तुम ध्यान देखना, या फिर इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 1/100 इंटू 1/100। सर इतने लिख सकते हैं, 1 10 लिख सकते हैं ना। सही यहाँ तक। अब इसको यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू, जब बेस सेम है पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती हैं, तो क्या आएगा 10⁻³ और ये दोनों तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴। सही है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू 10, तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, मात्रा क्या होता है न्यूटन। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इस पर आपसे क्या पूछा, आवेश की मात्रा किसी मात्रा पूछा है, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन दिया है आपको 1500। सही है। आवेश यानी कि क्यों पूछ रहा है, तो आवेश के सूत्र से क्या होता है सूत्र बेटा, क्यू बराबर एनी, यह कितना दिया है और ई कितना होता है। हाँ तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 16 में 16 और 16 कितना होगा 24, 2 जीरो यहाँ है, एक डेसिमल बाद डेसिमल है, यहाँ तक हो जाएगा इंटू 10⁻⁻, अगर डेसिमल तो 3 अंक इधर जाओ तो 2.4 और पावर कितनी कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, यानी कितना जाएगा, तो आवेश तो आ गया हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻16 कूलम। सही है। अब दूसरा सवाल क्या है, प्रकृति। प्रकृति प्रकृति क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है कमी, और कमी पे क्या आता है धनावेश, तो लिख लेंगे चालक की प्रकृति धनात्मक होगी। नोट कर लें। हटाओ उसको। एक चालक पर देखिए सवाल कह रहा है आपसे
कि एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश है। तो चालक की समान अवस्था पर की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो पहली बात तो बोला ऋणावेश है, क्या है, अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहे हैं, कौन कर लोगे, परफेक्ट बताओ। थोड़ा करूं मैं, देख लेते हैं, को नहीं आया। बोला है कि चालक पर इतना ऋणावेश है, तो हम लिखेंगे चालक पर ऋणावेश है, चालक पर ऋणावेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अतः इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, क्योंकि सवाल में अधिकता या कमी का पूछा गया है। तो पहली बात ये पता चल गया कि चालक में ऋणावेश है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। दूसरी बात, आवेश आपको दिया गया है, क्योंकि कूलम किसका मतलब होता है, आवेश का। तो आपको दिया है चालक का आवेश, चालक का आवेश, उसको दिया है Q इक्वल टू आपको दिया गया है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपसे क्या पूछा गया बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दिखाते हैं, n से। सही यहां तक, आवेश के सूत्र से। आवेश का सूत्र क्या होता है बेटा, Q बराबर NE। Q कितना दिया गया है, 9.1 इंटू 10⁻⁻19। n हमको फाइंड करना है और E कितना होता है। सही यहां तक n निकालना, तो क्या मैं n इक्वल टू लिख सकता हूं बेटा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा जा सकता है। सेम चीज सेम से डिवाइड हो जाती है, 1 के बाद डेसिमल ऊपर और 1 के बाद डेसिमल नीचे है, तो दोनों डेसिमल को हटाएंगे तो n इक्वल टू क्या आप बेटा लिख सकते हैं 96/16। कितने टाइम जाएगा, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 6। अतः चालक पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। नोट कर लेंगे। हटाओ उसको। अगला सवाल लिखिए बेटा, O16 नाभिक में आवेश की मात्रा कूलम में कितनी होगी। तो बेटा इसको ध्यान से देखिए, इस सवाल को बोला है O16 के नाभिक में आवेश की मात्रा चाहिए। तो पहली बात, ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर परमाणु कौन सा दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, इसकी संख्या बेटा, प्रोटॉनों की संख्या
तो संख्या वाले n बराबर कितना लिख दूं? ये होती है संख्या, जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 8। सही यहाँ तक। अब प्रोटॉन के आवेश की बात करें, एक प्रोटॉन पर आवेश एक कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। किसके बराबर होगा बेटा? और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। अब हम लिखेंगे आवेश के सूत्र से। किसके सूत्र बेटा? आवेश सूत्र क्यू बराबर क्या होता है? एन ई मतलब होता है आवेश, आगे तक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या? प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? प्रोटॉन का आवेश। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटॉन का आवेश कितना है? ये होगा। अगर इसको डेसिमल के एक अंक और पीछे ले आओ, होगा कि नहीं होगा? सही है। तो आप लिख सकते हैं, आता है 8O16 के नाभिक में 1.28 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आवेश होगा। देख लो इसको, लगेगा ऐसे? तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल साथ में चलेंगे ना। पहले न्यूमेरिकल करा दूं, फिर डेरिवेशन, थ्योरी उधर चली गई 4 की। 25 नंबर 10 से 5 नंबर थ्योरी दोनों कंप्लीट, थ्योरी सब याद की जाती है। हो गया यहाँ तक? एक बार बताओ, मैं फिर बताऊंगी और बताना एक बार। समझ गया? समझा ना? हाँ दोनों तरफ नीचे बताइए मतलब पता। हाँ एक गिलास गौरव लगा जाना, तुम्हें तो बताइए कि जब कुछ ना आए तो 500 नोट कैसे लगाए? नोट लगा करी एक बिजली आघात की वापसी में की वापसी में 30 माइक्रोसेकंड तक 25 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है? सवाल कह रहा है कि एक बिजली का आघात की वापसी हो गई है 30 माइक्रोसेकंड तक। कितना तक? और उसमें 25 गुणे तक की जाते 3 एम्पियर की धारा बह रही थी। तो बताइए उसमें कुल कितना आवेश ट्रांसफर किया है? ये एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। चलिए कितना है? 75 गुणे 10 की घात -2 देखते। चलिए एक बिजली का आघात की वापसी में समय, इस सेकंड लिखा है, इसका मतलब समय दिया है। तो समय कितना दिया गया? 30 माइक्रो सेकंड। कल बताए
है कि अगर सेकंड हटाना हो तो वहां पे कितना लिखना है, 10 की पावर -6 सेकंड, इतना टाइम दे दिया है। और विद्युत धारा, धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। आई कितना दिया गया, 25 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है, आपसे क्या पूछा, आवेश क्या पूछा गया है, आवेश को किससे दिखाओगे, क्वेश्चन मार्क, आवेश के सूत्र से, आवेश के सूत्र से। तो आवेश का सूत्र क्या बताया गया था, दो सूत्र बताए गए थे, एक बताया गया था Q बराबर NE और एक बताया था Q बराबर IT। तो यही हमें लगेगा नहीं, जहां तक हमें सूत्र लगेगा Q बराबर IT, तो Q बराबर I कितना दिया है बेटा आपको, 25 गुणे 10 की घाते 3, तो है, और आपको C कितना दिया है, 30 गुणे 10 की घाते -6। सही है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, 25 का गुणा 30 से करो, 25 से 75 यानी कि 750। अगर 3 घात से -6 की घात हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -, अभी 3 को पूरा हटाओगे तो दशमलव में कितना आ जाएगा, 0.75 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, आता है 0.75 कूलम आवेश स्थानांतरित होगा। हो गए, मतलब पॉइंट से पूरा हटाना। हाँ हाँ, अगर हट रहा है ये वाले में लिखा है कि तो इसमें नहीं हटाना, इसको फायदा नहीं है ना, बाकी अटक सही है। सही आता है भाई, इसमें हटाओगे तो 0.000 बहुत दूर तक चला जाएगा, वो भी करने का संतुलित काम हो जाएगा। नोट करो उसको जल्दी, हो गया, हटाओ उसको, एक और कर लो बस। एक वस्तु को फाइव इंटू 10 की पावर -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है 3, 5, 7, 9, बताइए। कुल आवेश कितना दिया, सरल होगा, सीधा उदाहरण क्या होता है, चप्पल नंबर कर दीजिए और तो भगवान का नाम है, क्या करते नहीं करेंगे, एक फिर भगवान दिखा जाएगी कोई कौन लेके चल जाते यही का सरदार कहाँ गया, वो कह रहा है कि सरदार कहाँ गया, देखो यार, एक वस्तु को इतना कूलम आवेश यानी कि क्यों दिया है आपको 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो आवेश के सूत्र से, आवेश के सूत्र से क्या होता है, Q बराबर NE, हाँ Q दिया है आपको 5 इंटू 10 की पावर -19 और यह हमें पता करना है, और ये कितना होता है, अगर आप n इक्वल टू लिखेंगे तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है 5 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नमस्कार का चमत्कार, तो कितना बचा, n बराबर 5.5 डिवाइड बाय 1.6। अगर नीचे से देखना होता है तो ऊपर 1 डिजिट में 0 ऐड करना पड़ेगा, तो जब बाद लोगे तो आएगा 3.2 यानी कि 3.1, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना माना जाएगा, 3, कौन बात में हो जाएगा, लगा दी